नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज हम आपके जो म्यूचुअल फंड और एसआईपी या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं तो टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपने सवाल moneyguru@zmedia.slgroup.com ये मेल आईडी है। इस पर आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं और कोई भी सवाल है आपका टैक्स से जुड़ा हो, इंश्योरेंस, लोन, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल है आपका तो वो हमें आप मेल कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे और हमारे एक्सपर्ट कोशिश करेंगे उन सवाल को लेने की और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझाने की। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ पंकज जुड़े हैं जो कि जाने माने चीफ फाइनेंशियल प्लानर हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हम दर्शकों के सवाल को आगे शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक डेटा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। अक्टूबर में भी जो म्यूचुअल फंड का इनफ्लो है वो काफी अच्छा देखने को मिला है। करीब 51,000 करोड़ का इनफ्लो इस बार भी म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है और लगातार देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा इनफ्लो आ रहा है एसआईपी से के थ्रू और ईएलएसएस के थ्रू। ये जो नए निवेशक जुड़ रहे हैं और काफी सारे हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो युवा हैं वो यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ पर निवेश करने की राय देंगे? क्योंकि मार्केट को भी देखें इस वक्त तो काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और जो मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं वो उनके लिए वो एसआईपी और म्यूचुअल फंड जैसे एवेन्यू ढूंढ रहे हैं निवेश करने के लिए। बिल्कुल सही। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस बार आपने देखा होगा कि छोटे शहरों से भी लोग निवेश कर रहे हैं। तो एक तो जैसे आपने बोला कि यंग इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ रहे हैं और साथ ही पहले क्या था, सिर्फ बड़े शहर थे वहीं पर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे, लेकिन अब छोटे शहरों में भी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने लगे हैं। तो ये है कि जैसे ये प्रोग्राम है, इससे जागरूकता बहुत बढ़ रही है, लोग सोच समझकर निवेश कर रहे हैं। दूसरी बात, मार्केट ने भी काफी सपोर्ट किया है क्योंकि मार्केट में आज आप देखेंगे फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स काफी पुअर हैं। जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें भी सरकार समय समय पर इंटरेस्ट कम करती जा रही है। तो ऐसे में एटलीस्ट म्यूचुअल आपके पास ऐसा विकल्प है जो आपको विभिन्न तरह के एसेट क्लासेस में निवेश करने का मौका देता है। छोटे से अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इसके जरिए आप अपने जो लक्ष्य हैं उनको हासिल कर सकते हो और जो जागरूकता आई है उसकी वजह से ये निवेश बढ़ है। जी सर, हम नए निवेशकों की बात कर रहे हैं तो आप जो जुड़ रहे हैं, ये जो यंग लोग जुड़ रहे हैं एसआईपी के थ्रू, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह के फंड में निवेश करने की सलाह देंगे क्योंकि ये शुरुआत कर रहे हैं अपने निवेश की? देखिए, पहले अपने लक्ष्य तय कीजिए। अपने लक्ष्य के अनुसार अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हो तभी आप इक्विटी में निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत सारे तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड का पैसा आपके फिक्स डिपॉजिट जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर हैं, वहां पर निवेश करते हैं। कुछ गोल्ड फंड सोने में निवेश करते हैं। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो वहां पर आप ज्यादा पैसा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, क्योंकि वहां पर अच्छे लाभ मिलने की संभावना रहती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अगर बहुत ही छोटा नजरिया है तो ज्यादा निवेश डेट फंड में करें, और अगर आप 3 साल 4 साल के लिए निवेश कर रहे हैं उतना भी अगर होराइजन है, आप बैलेंस फंड जहां पर थोड़ा आपका पैसा इक्विटी में जाता है और थोड़ा डेट इंस्ट्रूमेंट में जाता है, ऐसे फंड में निवेश कीजिए। दूसरी बात, ज्यादा लालच करके एक साथ निवेश करने की बजाय आप एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। अगर मार्केट ऊपर नीचे भी होता है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, आपने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कभी थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आता है, क्योंकि ऐसा होता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है बीच में, तो आप घबराएं नहीं, एसआईपी अपनी बंद ना करें, क्योंकि गलती लोग अक्सर करते हैं कि शुरुआत तो कर देते हैं, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो एसआईपी रोक देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। एसआईपी का फायदा तभी मिलता है जब आपका निवेश लंबी अवधि का हो। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शेयर किए पंकज जी। इसके बीच हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से नितिन जुड़े हैं हमारे साथ। नितिन, नमस्कार। नितिन, आवाज आ रही है आपको? जी पूजा, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल नितिन। पूजा, सबसे पहले तो मैं जी बिजनेस को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, मैं आपके शो का काफी बड़ा फैन हूँ। ठीक है जी, शुक्रिया नितिन। जी और मैं इक्विटी में तो 4-5 साल से डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ।
लेकिन अब मैं म्यूचुअल फंड में पहली बार पैसा लगाना चाहता हूँ। मेरे 2 लक्ष्य हैं। 10 साल बाद मुझे 50 लाख रुपए चाहिए बेटी की एजुकेशन के लिए। ओके। और 15 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपए उसकी शादी के लिए चाहिए। मैंने अभी जस्ट हाल में ही 1 हफ्ता पहले 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। 10,000 रुपए का कोटक फोकस फंड और 5,000 रुपए SBI का ब्लू चिप फंड। अच्छा। अब मैं आपकी सलाह चाहता हूँ कि यह सफिशिएंट है या आप मुझे और 10-15 हजार रुपए के और बता दीजिए जिसमें मैं लगा सकता हूँ। आप 10-15 हजार रुपए और लगा सकते हैं जी। चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके गोल्स भी हम तारीफ करना चाहेंगे। आपके गोल्स आपके डिफाइन है, जो कि काफी अच्छी बात है, और वो ध्यान में रखकर ही आपने अपना निवेश चालू किया है। पंकज, इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? और 2 फंड्स में इन्होंने अपना SIP चालू भी कर दिया है। ये 2 फंड्स कैसे हैं और क्या इनका जो गोल है वो अचीव हो सकेगा? इसके अलावा भी ये 15,000 रुपए की कुछ SIP इन्होंने बताई चालू कर सकते हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो टोटल आपको जो अपना गोल अचीव करना है उसके लिए मंथली 30 से 40 हजार रुपया निवेश करना चाहिए, और साथ ही समय के साथ में आपको उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। एटलीस्ट 10% से हर साल आप उसको बढ़ाते जाइए ताकि आप आसानी से अपना गोल अचीव कर सकें। उसके अलावा जो फंड की आप बात कर रहे हो, जो 2 फंड आपने सिलेक्ट किए हैं, दोनों ही लार्ज कैप फंड हैं। हालांकि लार्ज कैप फंड जो होते हैं उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव कम होता है, रिस्क मिड कैप या स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम रहता है, लेकिन क्योंकि आपको अपने गोल अचीव करने हैं, अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, तो थोड़ा सा मिड कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। जैसे आपने 2 लार्ज कैप रखे हैं, ये दोनों फंड अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मिड कैप आप जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड है, उसको आप शामिल कर सकते हैं। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप मिड कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो बनाइए। 30 से 40 हजार रुपए, जैसे आपने खुद बोला है कि अभी आप बढ़ा सकते हो 10-15 हजार रुपए, तो मेरे हिसाब से उतना निवेश आपके लिए ठीक है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हर साल उसको बढ़ाते जाइए। और अगर ये 12% की भी एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं अपने पोर्टफोलियो से, तो आसानी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो नितिन, ये कुछ सजेशन आपको दे दिए गए हैं, कुछ फंड्स भी आपको सुझाए गए हैं, आप वहां पर SIP अपनी शुरू कर सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कतर दोहा से प्रशांत जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रशांत नमस्कार, पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। प्रशांत, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम। जी पूछिए अपना सवाल प्रशांत। जी मैम, मैंने अपना मेल भेजा था जी बिजनेस में। हाँ जी, आपका मेल हमें मिला है, और काफी कुछ फंड्स में आप ऑलरेडी निवेशित हैं। वो उनके नाम एक बार आप अगर फिर से रिपीट कर सकें, कितने समय के लिए आप कर रहे हैं, और कहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में हमें बता दीजिए, हमारे गेस्ट आपको सुन रहे हैं जी। हाँ जी मैम, मैंने ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड रिटेल ग्रोथ में किया है, जो मंथली 20,000 की SIP है। ऐसे फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ कंपनी फंड है, ग्रोथ 20,000, वो भी मंथली है। कोटक सिलेक्टेड फोकस फंड रेगुलर फंड ग्रोथ 20,000 मंथली। TSP ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ 20,000 मंथली। एक्सिस फोकस 25 फंड ग्रोथ 20,000 मंथली। अराउंड 1 लाख रुपीज की मंथली में SIP अभी स्टार्ट की मैंने सितंबर से। बिल्कुल, बिकॉज वैसे भी मैं अपनी एज के हिसाब से काफी लेट हो गया हूँ, क्योंकि मेरा CA कंप्लीट होने में थोड़ा लेट हुआ, फिर जॉब लगा, तो इसलिए प्लानिंग थोड़ी लेट हुई है। लेकिन प्लानिंग के हिसाब से मैंने अभी 1 लाख रुपए मंथली SIP स्टार्ट किए इन 5 फंड में। लेकिन प्रशांत जी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आपने शुरू किया एटलीस्ट प्लानिंग, और काफी अच्छी रकम से आप स्टार्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 15 साल में आपको 5 करोड़ की रकम की भी जरूरत है, और कुछ लमसम में भी आपने निवेश किया है। जी, तो आप जानना चाह रहे हैं कि ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका कैसा है? जी मैम, मैंने लमसम में जो किया है, और ये जो 5 SIP जो मैंने की है, उसके बारे में मुझे यही मालूम करना है कि दिस पोर्टफोलियो इज गुड फॉर मी और आई हैव टू चेंज समथिंग। श्योर, आपको राय दिलवा देते हैं। पंकज, क्या सजेस्ट करेंगे आप प्रशांत को? इनका पोर्टफोलियो ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? कुछ चेंजेस की सलाह देंगे? 5 करोड़ का इकट्ठा करने का इनका लक्ष्य है, और ये जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने देर से SIP शुरू किया है, फिर भी अच्छी खासी रकम के साथ ये निवेश कर रहे हैं, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, रकम आपने डिसाइड की है, बिल्कुल सही है, आपने शायद कुछ कैलकुलेट करके ही की है, और इस निवेश के साथ में आपका लक्ष्य हासिल होना पूरी तरह से मुमकिन है। तो ये राशि तो बिल्कुल सही है।
जो स्कीम आपने चुनी है जो एसआईपी के लिए, वो भी बहुत अच्छी स्कीम है, आप उनमें बने रहिए और उसी में कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जो लमसम निवेश आपने किया है और जिस हिसाब से आपका लक्ष्य है, उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि जो डीएसपी ब्लैक रॉक नेचुरल रिसोर्सेज फंड की आप बात कर रहे हैं, वो फंड एक थीमेटिक फंड है। और थीमेटिक फंड अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ठीक रहता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो शायद डाइवर्सिफाइड फंड्स ही आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो सिर्फ रिटर्न ही एक चीज नहीं है, आप देखेंगे तो जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड होते हैं या थीमेटिक फंड होते हैं, उनके रिटर्न अक्सर पास्ट में आप देखेंगे पर्टिकुलर टाइम में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि उसकी जगह पर एक मल्टी कैप फंड अगर रखें अपने पोर्टफोलियो में तो वो आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। मल्टी कैप में आप जैसे बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ एडवांटेज फंड है, वो एक अच्छा मल्टी कैप फंड है, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है। इस तरह के फंड को आप चुन सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो पोर्टफोलियो आपका अच्छा है। पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, लेकिन एक थीमेटिक फंड हटाकर आप मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं और फंड का नाम भी आपको सुझा दिया गया है पंकज की तरफ से। अगला दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सवाल फटाफट से ले लेते हैं। अभिषेक जुड़े हैं हमारे साथ। अभिषेक नमस्कार। नमस्कार मैम जी, पूछिए अपना सवाल सर। जी 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 मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये था कि मैं अभी एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ एक घर लेने का। ओके। अराउंड 35 to 40 लाख। और मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मेरी 5-4 SIP चल रही है, टोटल 5,000 पर मंथ की। हाँ जी, ओके। तो मैम मेरा जो मेन मोटो है कि घर लेके मुझे उसको रेंट पे पुट ऑन करना है, सो दैट कि उसकी EMI भी साथ साथ निकलते रहे। मैम मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है, या फिर मैं SIP करते रहूँ और हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा के जो SIP का जो मैच्योरिटी अमाउंट आएगा उससे घर लेना ज्यादा फायदा है, या फिर अभी जो मैं घर लेके इन्वेस्ट करके उसको रेंट पे पुट कर दूं, ये ज्यादा फायदा है? दोनों में प्रॉफिट कौन सा रहेगा, वो थोड़ा सा डाउट था। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका अभिषेक, और ये इस तरह के सवाल अक्सर लोगों के मन में आते हैं कि किस तरीके से निवेश करें, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाएं। पंकज, आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? बिल्कुल सही बात है, ये सवाल आपने पूछा, अच्छा किया, क्योंकि बहुत लोग शायद नहीं पूछा होगा लेकिन मन में हमेशा रखते हैं इस तरह की बात कि क्या करना चाहिए। और मेरी सलाह आपको यही है कि आप SIP के जरिए निवेश करते रहिए और अच्छा एक रकम जुटाइए, ताकि आप जब घर लेंगे तो उसके लिए लोन तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप अभी लेते हैं तो लोन की राशि आपको काफी बड़ी लेनी पड़ेगी। हालांकि आप बोल रहे हैं कि उसका रेंट आएगा, लेकिन रेंट जो होता है वो 2 से 3% सालाना ही होता है जितना पैसा लगाते हैं, और आपको क्योंकि ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, तो जिससे आपकी एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो काफी कम हो जाता है। ऐसे में अच्छा ये है कि आप निवेश कीजिए, निवेश करके अच्छी पूंजी जुटाइए, और उसके बाद क्योंकि आपका डाउन पेमेंट काफी बड़ा हो जाएगा, आपको शायद लंबी अवधि होगी तो लोन लेना भी ना पड़े, पर लेना भी पड़ेगा तो कम लेना पड़ेगा, उसमें आपका फायदा ज्यादा होगा। तो सीधा उत्तर है कि आप अपना निवेश करते रहिए, जब अच्छी खासी रकम जुड़ जाए तभी आप घर लेने के बारे में सोचिए। बिल्कुल, ये राय आपको दे दी गई है अभिषेक। SIP चालू रखिए और जब अच्छी खासी रकम क्रिएट हो जाए, और सुझाव भी अक्सर यही दिया जाता है कि आप अच्छी सेविंग करके आप फिर उसको निवेश करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी फटाफट से शामिल कर लेते हैं। लोनावला से मुकेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। मुकेश नमस्कार, पूछिए। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, मैं 4 से 5 साल में 10 से 15 लाख रुपए घर बनाने के लिए सोच रहा हूँ। ओके। और एक लड़की हुई है मेरी मैडम, तो उसका पढ़ाई से ले शादी तक 20 से 25 साल में 50-60 लाख रुपए सोच रहा हूँ। ओके। तो कितना SIP करना चाहिए मुझे, कितना, कैसे? चलिए, पहले तो मुबारक हो आपको, लड़की हुई है और आपने शुरुआत से ही उसके फ्यूचर के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया है। पंकज, क्या सजेस्ट करेंगे? मुकेश को घर खरीदना चाह रहे हैं और बेटी के लिए ये अच्छा कुछ कॉर्पस क्रिएट करना चाह रहे हैं। देखिए, घर के लिए क्योंकि लक्ष्य आपका 4 से 5 साल के बाद में घर बनाना चाहते हैं, तो समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो 10-15 लाख एक साथ जुटा पाना, और आपकी जो आय है उस हिसाब से आपको शायद थोड़ा लोन भी लेना पड़ेगा, लेकिन जितना भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं उसका जरूर प्रयास कीजिए। और उसके लिए आप थोड़े बैलेंस म्यूचुअल फंड, मतलब हाइब्रिड फंड जो होते हैं, जहां पर निवेश इक्विटी में भी है और डेट में भी है, रिस्क भी कम होता है और थोड़ा अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद भी रहती है, वैसे फंड का चुनाव कीजिए। ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, इसमें आप निवेश कीजिए। और जो लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, बच्ची के एजुकेशन, वहां पर आपके पास समय अच्छा खासा है, क्योंकि आप शुरुआत से ही प्लान करके चल रहे हैं। वहां पर आप इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रखिए,
ऐसे में आप थोड़े से लार्ज कैप फंड, थोड़े मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड सभी शामिल कीजिए। जैसे मैंने पहले सवाल के उत्तर में भी बताया था, इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड एक अच्छा लार्ज कैप फंड है। आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड एक अच्छा मिड कैप फंड है। मेरे असेट ग्रोथ फंड एक अच्छा मल्टी कैप फंड है। इन फंड को शामिल कीजिए। राशि कितनी जुटानी है, हालांकि देखिए जो पैसा आप बता रहे हैं इसके लिए काफी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपकी इनकम के हिसाब से मैं बोलूंगा कि अगर आप 7-8 हजार रुपया भी अगर निवेश कर सकते हैं हर महीना अभी, तो उसको स्टार्ट कीजिए और समय के साथ में फिर जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए आप उसको बढ़ाते जाइए, ताकि अपने गोल आप आसानी से अचीव कर सकें। ओके, चलिए मुकेश जी, आपको सलाह दी गई है, कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप जो निवेश राशि है आपकी वो बढ़ा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपने काफी यंग एज से एसआईपी करने का डिसीजन ले लिया है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। जलगांव से मनोज जी जुड़े हैं हमारे साथ। मनोज नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्ते, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं अभी 50,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और जब मेरे पास आने के बाद में 4-5 साल बाद जब मैं और उसमें डालूंगा तो वो ये 10-15 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करने का है, तो मुझे उसकी रिफंड अच्छा मिलेगा या? ओके, पंकज, इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? फटाफट से 50,000 का एकमुश्त निवेश करना चाह रहे हैं, 15 से 20 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं। देखिए आपका नजरिया बहुत लंबा है, तो ऐसे में बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि इक्विटी फंड में आपको अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। और यहाँ पर आप, क्योंकि अच्छा नजरिया है, तो एक मल्टी कैप फंड आप कंसिडर कीजिए अगर एक साथ एक ही स्कीम में करना है। और आदित्य बिरला सन लाइफ एडवांटेज फंड एक अच्छा फंड है, इसमें आप निवेश कीजिए। और दूसरी बात, एक स्ट्रेटेजी में और बताऊंगा, अगर कभी आपको लगता है कि एक साथ करना है और मार्केट काफी तेजी में है, ऐसे में आप एसटीपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में ये होता है कि जो पूरा पैसा एक साथ उसको इक्विटी में ना करके लो रिस्क फंड जो होते हैं, लिक्विड फंड हम बोलते हैं, लिक्विड फंड में आप पैसा निवेश कर देते हैं और वहां से हर वीक या हर दिन या हर महीने आपका पैसा इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता रहता है। तो थोड़ा सा अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो उससे आपको थोड़ा फायदा ज्यादा हो जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि आपका 15 साल का नजरिया है, तो यहाँ पर लमसम निवेश करना भी आपके लिए फायदेमंद ही होगा। चलिए मनोज जी, आपको ये सजेशन दे दिया गया है, एसटीपी का भी रूट अपना सकते हैं, और एसटीपी के बारे में और जानकारी चाह रहे हैं तो आप हमें बेशक मेल कर सकते हैं अपने सवाल। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में दर्शकों के जितने भी सवाल थे उनका जवाब देने के लिए। फिलहाल मनी गुरु में इतना ही।